नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार में कोई दम नहीं है, दम दिखाना है। क्या दिखाना है? दम दिखाना है। तो एक मौका और दिया जाए आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अभी दम है, दम वाले आगे बढ़ते हैं और बिना दम वाले पीछे, और हमें आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे। तो नाम मेरा आपने जान लिया है कि रामपाल नाम है। आर्मी से रिटायरमेंट होके मुझे भी सेफ शॉप का जो प्लान है वो देखने का मौका मिला। मैंने प्लान को देखा और इसको मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद में मैंने इसको सीखा। क्या किया? सीखा। तो सीखने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो सबसे पहले नंबर हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया, इस धरती पे भेजा। उसके बाद धन्यवाद अपने माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर जिनको मैं एक दूसरा भगवान बोलता हूँ। अगर वो हमारी जिंदगी में ना आते, वो हमें ये मौका ना देते, तो गुमनाम इस दुनिया से हम चले जाते। लेकिन आज हम बहुत कुछ पीछे छोड़ के जाने वाले हैं। क्या है? आए हैं, जाना है, लेकिन बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे ताकि लोग पीछे याद करेंगे। और धन्यवाद हमारी सिस्टम जिसकी एजुकेशन एक नॉर्मल इंसान को भी बुलंदी तक ले जाता है। धन्यवाद हमारी सेफ शॉप संस्था। अगर ये संस्था न होती तो आज सब हम यहाँ इकट्ठे न होते। और लास्ट में धन्यवाद मैं आप सबका करता हूँ कि आपने बहुत ही कीमती टाइम से भी टाइम को निकाल करके आप इस पैनल यहाँ आ जाए फ्राइडे की ट्रेनिंग लेने के लिए। भविष्य में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। पहली बात कि ये फ्राइडे की ट्रेनिंग क्यों ली जाती है, इसका मतलब क्या है? और बोलते हैं कि जब आपका क्यों क्लियर है तो आप इंडिया की बात में ना करके भी आप फॉरेन के भी किसी कोने में चले जा सकते हैं। आपको कोई भी तकलीफ या आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो पहले हमारा क्यों, ये फ्राइडे की ट्रेनिंग जिन्होंने भी ली, क्योंकि आज 26वां साल सेफ शॉप संस्था को रनिंग है। जो 2001 में इसमें आए थे, उन्होंने जिन्होंने फ्राइडे की ट्रेनिंग ली, लेकिन वो आज अनमोल रत्न है। क्या है वो? अनमोल रत्न है वो लोग। तो इसीलिए आज हम भी अगर इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं तो एक दिन हम भी अनमोल रत्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस। पहला कारण यही वो सीढ़ी है कि जिससे चढ़ करके हम डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप है। इसको क्या बोलते हैं? पहला स्टेप। लेकिन अगर आप पहले स्टेप पे ही नहीं आएंगे तो बताओ आपका दूसरा स्टेप आ सकता है क्या? जो लोग ज्वाइन करके अपने घर में बैठ के, क्या लगता है वो स्टेप तक पहुंचेंगे क्या? भाई हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आओ सेफ शॉप में आकर के इसको सीखो, सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है जो लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेता है, जो सिस्टम की एक्टिविटी को करता है। चाहे वो आज किसी भी कंडीशन का है, आज उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब क्या समझते हैं? उसका अपना घर नहीं है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो पैदल चलता है, वो इतना पढ़ा लिखा, उसके पास एजुकेशन भी नहीं है। मैं बताऊं कि उसके ऊपर बहुत सा कर्ज है, तब भी कोई बात नहीं है। अगर वो ये फ्राइडे की ट्रेनिंग को ले रहा है तो एक दिन सारी चीजें कर्ज मुक्त हो जाएगा। उसके पास अपना घर लाखों का नहीं करोड़ों का हो जाएगा। उसके पास लग्जरी गाड़ी ऑडी BMW आ जाएगी। आज वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक दिन उसकी गिनती पढ़े लिखों में हो जाएगी, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं। तो ये सारी चीजें उसको यहाँ मिलने वाली है। देखो हम YouTube में देखते हैं, हमें एक हमारे माइंड में रहती क्या है कि हम YouTube में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। सही बात है, YouTube पे सीखना सुनना अच्छी बात है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो चीज हमें नहीं मिलती है। अभी मैं बताऊं, जैसे बहुत सी वीडियो, बहुत से मोटिवेटर हैं YouTube के ऊपर, बोलते हैं कि जिनके पास ज्ञान का कोई था नहीं है, इतना बड़ा ज्ञान भरा हुआ उनके पास, वो हमें नॉलेज देते हैं। लेकिन अभी मैं बताऊं कि उसमें क्या बात होती है कि जो उसका क्रैक्स होता है, क्या होता है? उसका जो क्रैक्स होता है वो उस वीडियो में नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? मैंने इसको देखा, मैंने एनालाइज किया
कि वो जो क्रैक्स है वो उसमें नहीं देंगे, वो बोलेंगे जी नीचे कमेंट में लिखो हमें। वो क्या मैसेज भेजेंगे कि आप कमेंट में लिख के भेजो, फिर उसका हम आपको मतवल उसका हम जवाब देंगे। लेकिन सब लोग कमेंट में लिखना नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? सारे लोग इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं रहती है। लेकिन कुछ लोग लिखते हैं, वो वीडियो भेजते भी हैं, लेकिन मैं बताऊं ऐसे कई करोड़ों लोग हैं जो उस वीडियो को देख ही नहीं पाते हैं। तो वो जो क्रैक्स उसका मिलना था उनको नहीं मिला उस जिंदगी में, वो फिर ऐसे ही गुमनाम ही आगे बढ़ते रहे, इसीलिए कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उस चीज का आंसर भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? साथ साथ में सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक समाज के ऊपर, बात ही मैं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार जो हम पहले हम खुद की बात करें, हमारे खुद में या हमारे बच्चों में वो संस्कार होने चाहिए, जिन संस्कारों से हमारी जिंदगी एक बढ़िया बन सकती है। आज 2-4 मिनट में इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, जब बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे सामने आती हैं। तो जब अगर हमारे बात सामने आई तो उस बात को उजागर करना भी हमारा एक धर्म बनता है। क्या बनता है? लेकिन उसको दबा देना हमारा धर्म नहीं बनता है। क्या लगता है? उजागर करना चाहिए। अगर एक कोई इंसान गलत है, उसकी गलती से कोई दूसरा इंसान गलत ना हो जाए, कहीं ना कहीं उसको तो प्रेरणा मिल जाए, वो तो उस गलती से बचा जा सकता है उसको। तो हमारे समाज में बहुत से बोलते हैं कि जब जिस घर में बेटा बाप का रोल अदा करने लगे तो समझ लेना उस घर का विनाश शुरू हो गया। क्या हो गया? चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी घर गृहस्थी हो, चाहे किसी भी फील्ड में, भाई देखो, चाहे हमारा बाप अनपढ़ भी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत से बाप पढ़े लिखे नहीं होते, बेटे ज्यादा पढ़े होते हैं, लेकिन हमारे पढ़ लिख करके ऐसा नहीं है कि हम अपने बाप को छोटा कर दें। क्या ये अच्छी बात है? क्या बाप तो बाप ही होता है ना, पैदा उसने किया है। तो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली आपको बताऊं, मैंने बुक पढ़ी जीत आपकी, उसमें ये कहानी लिखी हुई है। एक बुजुर्ग इंसान ही थे, तकरीबन समोसे का काम शुरू किया उन्होंने। एक छोटी सी रेहड़ी लगा के उन्होंने समोसे का काम शुरू किया काफी टाइम पहले, और बेटा उनका, अपने बेटे को पढ़ाई में लगा दिया और खुद लगातार मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत किया। एक रेहड़ी से एक दुकान तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? बढ़िया। यहां वो 1 केजी आलू लगा के समोसे बनाने लगे, ऐसे करते लगे 10 केजी तक पहुंचे, 50 केजी तक पहुंचे, 1 क्विंटल तक पहुंचे, 1.5 क्विंटल तक, उनके 2-2 क्विंटल भी आलू एक दिन में लगने लगे। यानी कि इतने फेमस हो गए वो। इतनी देर उनका बेटा भी ग्रेजुएट होकर के घर में आ गया। तो जब बेटा आया तो अपने बाप के साथ हाथ बटाने लगा। अभी बाप थे जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अंदर 2-3 खूबियां थी। वो खूबियां ये थी कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो कोई अखबार नहीं पढ़ सकते थे। उसके बाद में वो कानों से कम सुनते थे। कम सुनने की वजह से वो कोई रेडियो की, पहले जमाने में एक रेडियो होते थे, अभी तो मोबाइल आ गए, टेलीविजन, पता नहीं क्या क्या नहीं आए सुनने के लिए। और पहले जमाने में हमारे पास किसी समाचार या कोई खबर सुनने के लिए क्या होते थे? रेडियो होते थे। तो वो ना रेडियो सुन सकते थे, ना कोई खबर सुन सकते थे। तो वो अपने काम में इतने मलके माहिर थे, अपने अनुभव से उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके समोसे के एक फेमस इंसान बन गए। लेकिन बेटा पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो अखबार भी पढ़ता था, वो टीवी भी, खबर भी सुनता था, सारी चीजें सुनते सुनते वो आया। तो थोड़े टाइम पापा के साथ रहा, तो उसने बोला पापा अभी मंदी का समय आ रहा है। क्या आ रहा है? तो अभी बेटा अनपढ़, बाप अनपढ़ है तो किसकी सुनेगा? भाई मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, ये जो बोल रहा है सही है। तो बोला बता बेटा क्या करना चाहिए? बोला हमें थोड़ा कम करना चाहिए भाई अपने काम। ये जो इतने आलू हैं, यहाँ उनके 2 क्विंटल लगते हैं, वहां 1 क्विंटल। बोला 1 क्विंटल मंगवाते हैं पापा। बोले ठीक है बेटा, जैसे तू बोलेगा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा, जो उसके बाहर की दुनियादारी की कोई खबर। 1 क्विंटल से 50 केजी पे आ गए वो। 50 केजी से भी
धीरे धीरे करते करते वो 10 kg पे आ गए। यहाँ इतनी भीड़ लगने लगी थी, जब उनको टाइम पे वो उनको समोसा नहीं मिला, जब गर्म नहीं मिला, वो भीड़ धीरे धीरे खत्म होते 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 वो बिजनेस बिल्कुल उनका ठप। क्या हो गया? ठप हो गया। अभी बाप बोलेगा ये क्या हो गया है, लेकिन अभी मुझे बताओ कि गलती किसकी थी, बाप की या बेटे की? उस कहानी के नीचे लिखा हुआ था पढ़े लिखे मूर्ख। क्या लिखा हुआ था? पढ़े लिखे मूर्ख। अभी बताओ, पढ़ लिख करके उसने अपने बिजनेस को, बाप का जो बिजनेस बना कर उसको डबल करना चाहिए था कि उसको खत्म करना चाहिए था? डबल करना चाहिए। समझदारी किसमें थी? तो इस तरीके से हमारे समाज में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने बाप का रोल अदा करना शुरू कर देते हैं। और जिसने ऐसा किया, क्योंकि ये पुराणों में जो हमारे ग्रंथ हैं उनके बीच में लिखी हुई बातें हैं। प्रैक्टिकली बताऊंगा, भाई किसी को बात बुरी लगे तो बोले ऐसे हवा में फेंक रहा है, मैं हवा में फेंक नहीं रहा हूं, मैं जो भी बात करता हूं उसको प्रैक्टिकली करता हूं। जैसे आपने महाभारत में दुर्योधन का नाम सुना होगा, सुना है? तो वो एक राजे का बेटा था। क्या था वो? राजे का बेटा था। लेकिन उसकी एक खूबी क्या थी? वो अपने बाप की कभी सुनता नहीं था। बाप जो बोले, बोला ना ऐसे नहीं होगा। उसने यानी कि बाप का रोल अदा करने लगा। अभी बाप राजा था तो बाप का राज नाम उनका था, लेकिन राज वो करता था। क्या? यानी कि जो बाप ने बात बोली उसको काट के उसने अपनी मनमानी की। ऐसे करते करते काफी समय बीतने के बाद क्या हुआ? विनाश हुआ। पूरे कुल का विनाश हो गया, एक भी नहीं बचा कुल के अंदर। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए आज, भाई हमें अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि उनको कैद करके रखो, फ्रीडम दो, लेकिन क्या है कि हर एक चीज की हद होती है। क्या होती है? जिस दिन उस हद को पार कर गए ना, उस दिन नुकसान तय है भाई। क्या है? कैसे? मान लिया जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान है, इसकी एक हद है। क्या है ये हद? क्या है? जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बॉर्डर तक जा सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं है। क्या? बॉर्डर की जो हद है वहां तक आप जा सकते हो, तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन वो बॉर्डर यानी वो हद क्रॉस करके देख लेना कि आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा। होगा ना? तो इसीलिए हद तक की फ्रीडम है, लेकिन हद से बाहर दोगे तो नुकसान तय है। इसीलिए अपने बच्चों को बच्चे ही रहने देना है, कभी बाप नहीं बनने देना। चाहे हम पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो, पढ़ाई तो हमने है ना। यानी कि वो बाप जिसने अपने बच्चों के लिए हर खुशी को त्याग दिया, हर अपने सपने को खत्म कर दिया। उसका भी मन था कि दिवाली कोई त्योहार आ रहा, मैं अपने नए कपड़े खरीदूं, नए जूते खरीदूं या कुछ मिठाई खरीदूं, लेकिन शायद उसने नहीं खरीदा होगा। वो पुराने कपड़े पहन के ही उसने किसी शादी फंक्शन में भी वो पुराने कपड़े पहन के भी वो चला गया होगा वो बाप, क्योंकि मेरे बेटे की पढ़ाई में डिस्टर्बिंग ना हो। लेकिन बेटों का काम नहीं है कि पढ़ करके भी वो अपने बाप को ही नीचा दिखाना शुरू कर दे। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के ऐसे, ये मेरी वीडियो YouTube पे जाए तो किसी को बुरी लगे तो मैं माफी भी चाहूंगा, लेकिन आप इस चीज को शिक्षा लो हमेशा। भाई बाप है तो बाप का दर्जा उनको दो, उनकी इज्जत करो और आपको इज्जत मिलेगी। तो आगे की बात